अजमत किसी ने मांगी, शोहरा किसी ने मांगा, मुश्ताक दीद होकर जलवा किसी ने मांगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कि दुनिया में किसी ने अजमतों को तलब किया, किसी ने रिफातों को तलब किया। तो दुनिया में किसी ने अजमतों को तलब किया, किसी ने रिफातों को तलब किया, किसी ने शोहरतों को तलब किया, किसी ने बुलंदियों को तलब किया, किसी ने बड़ी बड़ी गाड़ियों को तलब किया, किसी ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मांगी। दुनिया में हर तरह के इंसान पाए जाते हैं, लेकिन सब एक से नहीं होते। किसी ने दुनिया में आने के बाद दुनिया की अजमतों को तलब किया, किसी ने दुनिया की रिफातों को तलब किया, लेकिन एक अल्लाह का बंदा ऐसा भी आया जिसने सिर्फ दुनिया की अजमतों को तलब नहीं किया, दुनिया की रिफातों और बुलंदियों, शोहरतों, ऐशो आराम की गाड़ियों और बिल्डिंगों को तलब नहीं किया, बल्कि अगर तलब किया था तो रब के दीदार को तलब किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने का फायदा सिर्फ मुझे नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की तारीफ है। क्या है ये? अल्लाह की तारीफ। जिस जबान से अदा होती है, अल्लाह ताला उस जबान में मिठास पैदा कर देता है, शीरीनी पैदा कर देता है, और आप जिक्र सुनने वाले भी हो जाएंगे और जिक्र करने वाले भी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह कहने का फायदा इसलिए कहलवाया जाता ताकि आपका मकाम जो है वो जिक्र करने वालों में भी हो जाए और जिक्र सुनने वालों में भी हो जाए। जी माशाअल्लाह। तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया था। जब अल्लाह तबारक व तआला का कलाम सुना था, इन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला से इनकी बातचीत होती थी। बेशक बहुत बड़ा मकाम है। जब कोहे तूर पे गए, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम सुना तो बड़ा मजा आया। इतना मजा आया, इतना मजा आया, दीवाने हो गए। भला अल्लाह का कलाम कोई सुने और मजा ना आए? जी जी जी, बड़ा मजा आया, दीवाने हो गए। बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज किया, है मालिको मौला, है परवरदिगार, है खालिक अर्ज़ो समा, है सारी कायनात के पालनहार, मैंने तेरा कलाम सुन लिया। तेरे कलाम में बड़ा मजा है, तेरे कलाम में बड़ा कैफ है, तेरे कलाम में बड़ी शीरीनी है। ऐ मालिको मौला, जब तेरे कलाम में इतना मजा है, जब तेरे कलाम में इतनी शीरीनी है, जब तेरे कलाम में इतना कैफ है, जब तेरे कलाम में इतना सुरूर है, तो है परवरदिगार तेरे दीदार में कितना मजा होगा। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है परवरदिगार तेरा कलाम तो सुन लिया, तेरे कलाम के मजे को हासिल कर लिया, तेरे कलाम का लुत्फ ले लिया। है मालिको मौला, मेरी किस्मत का सितारा ओजे सुरैया पे पहुंच जाए अगर तू अपना दीदार और करा दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दीदार तो हुआ नहीं, क्योंकि दीदार तो कायनात में सिर्फ एक जात के लिए है, और वह हम फख्र के साथ कहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि हम सब के आका, प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। दीदार नहीं हुआ, लेकिन जो ख्वाहिश दीदार की थी, तो उस ख्वाहिश को शायर ने शेर में बयान किया है। दीदार नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा कहा। कुरान पाक के 90 पारे में इसको बयान भी किया गया है कि हजरत मूसा ने इसरार किया तो अल्लाह ने अपनी थोड़ी सी तजल्ली पहाड़ पर डाली। अल्लाह की जो तजल्लियां है ना, नूर की तजल्लियां, तो उलमा फरमाते हैं कि 1 करोड़ सुई का जो नाका होता है उसके 1 करोड़ हिस्से किए जाए और एक हिस्सा निकाल लिया जाए, तो उस एक हिस्से से भी 1 करोड़ के एक हिस्से से भी कम अल्लाह ने अपनी तजल्ली, नूर की तजल्ली पहाड़ पर डाली। तो कुरान फरमाता है कि पहाड़ पाश पाश हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। बेशक बेशक, ये हमारा और आपका मुकद्दर है, ये नबी के उम्मतियों का मुकद्दर है कि जब वो जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह का दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हजरत मूसा को दीदार नहीं हुआ, ख्वाहिश की थी। शायर ने कहा, अज़मत किसी ने मांगी, शोहरा किसी ने मांगा, मुश्ताक दीद होकर जलवा किसी ने मांगा, और औलाद फातिमा का सदका किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना कामिल रज़ा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान। और सारे जहां में जिसकी पूरी न हो उम्मीदें, सारे जहां में जिसकी पूरी न हो उम्मीदें, वो बारगाहे शाहे कोनो मकाम में पहुंचे। जी जी जी,
सारी दुनिया में घूम रहा है, बड़ी बड़ी बारगाहों में गया, डॉक्टरों के पास गया, इंजीनियरों के पास गया, सरदारों के पास गया, नवाबों के पास गया, लेकिन कहीं से दिल को सुकून नहीं मिला जी। कहीं से दिल को तसल्ली न हुई, कहीं से मुकदमा हल नहीं हुआ। परेशान होकर वापस आ रहा था, इसी आशिक रसूल की नजर पड़ गई और उसने बुला लिया और उसने कहा, ऐ नादान, मायूस क्यों होता है? अभी तो तू दुनिया वालों के पास गया था ना, अभी तो दुनिया की बारगाहों में गया था, अभी तो दुनिया के डॉक्टरों, दुनिया के लीडरों के पास गया था। अरे सुन, अभी अल्लाह ने कायनात में एक ऐसा दर बनाया है, क्या बात, अल्लाह ने कायनात में एक ऐसी बारगाह बनाई है कि जहां रोता हुआ जाता है तो मुस्कुराता हुआ वापस आता है। सुभान अल्लाह। जहां परेशानियां लेकर के जाता है तो आसानियां लेकर के आता है, जहां मुश्किलात लेकर के आता है तो आसानियां लेकर के लौटता है। तो उसने कहा था, ऐ पता बताने वाले, ऐ उस दर की बात करने वाले, जल्दी से बता दे वो दर कौन सा है, वो बारगाह कौन सी है। तो वो आशिक रसूल शायर इस्लाम था, उसने मदीने का पता शायरी के अंदाज में बताया था और कहा था कि सारे जहां में जिसकी पूरी न हो उम्मीदें, वो बारगाह शाहे कौनो मकाम में पहुंचे। कैसा ही सख्त गम हो हरगिज न आस तोड़े, उनकी इनायतों का ये फैज़ आम देखे। जब आ गई है जोशे रहमत थे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नबी के दर का मामला, नबी का जो दर था ना, तो ये सच है कि वहां रोता हुआ गया तो हंसता हुआ आया, बेशक मुस्कुराता हुआ आया। एक साहब पूछने लगे, मौलाना साहब बात क्या है ऐसी? नबी के दर दौलत पर, नबी की बारगाह में ऐसी क्या बात थी, क्या मामला था कि वहां सारी परेशानियां आदमी की खत्म हो जाती थी जी। वो पूछने लगे, क्या कोई टैबलेट दी जाती थी, क्या कोई मालो दौलत दे दिया जाता था? तो मैंने कहा नहीं, मालो दौलत नहीं, कोई नुस्खा नहीं दिया जाता था। हाँ, एक चीज थी, नबी की बारगाह में लोगों के दिलों के ख्याल का इल्म और लोगों के दिलों के ख्याल की तालीम दी जाती थी। सुभान अल्लाह। कि किसी का दिल न तो टूट जाए आपकी जात से, किसी के दिल को शिकस्त न पहुंच जाए, किसी के दिल को तकलीफ ना पहुंच जाए, किसी के दिल को ईजा ना पहुंच जाए, किसी का दिल मुस्तरिब ना हो जाए, किसी का दिल शिकस्ता ना हो जाए, किसी का दिल आपकी जात से परेशान ना हो जाए। नबी की बारगाह में लोगों के दिलों का ख्याल बहुत ज्यादा किया जाता था। एक वाकया मैं यहीं पे आपको सुनाऊं। रसूल पाक का दरबार लगा हुआ है, मिंबर शरीफ लगा हुआ है, इसको मिंबर रसूल बोला जाता है मजाजन, हकीकत में तो मिंबर रसूल वही था जी। रसूल पाक बैठते थे उस पर, सामने जैसे आप बैठे हैं ऐसे रसूल पाक के दीवाने बैठा करते थे, सहाबा, अहले बैत अतार, ये सब बैठते थे। रसूल पाक खिताब फरमा रहे हैं, समझा रहे हैं, नसीहतें कर रहे हैं। एक सहाबी रसूल सामने से अदब के दायरे में उठते हैं और इजाजत लेके कहीं जाने लगते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबी ये बताओ कि कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी कैसी है? पूछा इसलिए नहीं था कि इल्म नहीं था, पूछा इसलिए था कि हमें भी पता चल जाए। जी 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 जी। पूछा, मेरे प्यारे सहाबी कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी कैसी है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह आप तो जानते हैं ना, बाप को बेटे से बड़ा प्यार होता है, मेरा बेटा सुबह से गायब है, मिल नहीं रहा, या रसूल अल्लाह उसी को तलाश करने जा रहा हूँ। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्यारे सहाबी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा बेटा कहाँ है। सुभान अल्लाह। गैबदा निगाह देखिए, गैब वाली नजर देखिए। सुबह से तलाश करते हैं, नजर नहीं आता, रसूल पाक फरमाते हैं मैं देख रहा हूँ तुम्हारा बेटा कहाँ है। हदीस पाक का मफहूम रसूल पाक ने फरमाया, रुको मैं बताता हूँ तुम्हारा बेटा कहाँ है। पूछने लगे, या रसूल अल्लाह जल्दी बता दें। रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, वो जो फुला खजूर का दरख्त है ना, उसी दरख्त के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वही तुम्हारा बच्चा भी खेल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो सहाबी फिर तेजी से चले, भाई पता चल गया ना बेटे का, फिर तेजी से चले। रसूल कायनात ने फिर रोका, रुको मेरे प्यारे सहाबी दीवाने रुको, जा तो रहे हो अपने बेटे को बुलाने के लिए, जा तो रहे हो अपने बेटे को तलाश करने के लिए, लेकिन एक बात याद रखना। क्या कहा आप जरा बताओ, क्या कहा? एक बात याद रखना। वहां रसूल कायनात ने सहाबा से इरशाद फरमाया था, एक बात याद रखना,
और उस बात को बताने से पहले मैं आपसे कहता हूं उस बात को आप भी याद रखना। याद रखेंगे ना? अगर आपने याद रख ली तो इंशाअल्लाह फिर देखना आपस में कैसी मोहब्बतें होंगी। याद रखना, रसूल कायनात ने फरमाया है मेरे प्यारे सहाबी, जा तो रहे हो अपने बेटे को तलाश करने के लिए, लेकिन एक बात याद रखना। पूछने लगे या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाए, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, इरशाद फरमाए। रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया जब अपने बेटे को बुलाने के लिए जाओ और नजर पड़ जाए बेटे पर, तो बेटे को नाम लेकर आवाज मत देना, बेटे को बेटा कह के मत पुकारना। ये कहा बेटे को बेटा कह के मत पुकारना, फर्जंद कह के मत पुकारना। वो हैरत में पड़ गए, पूछा या रसूल अल्लाह, अपने बेटे को बेटा न कहूं तो क्या कहूं? अपने फर्जंद को फर्जंद न कहूं तो क्या कहूं? अपने लख्ते जिगर को लख्ते जिगर न कहूं तो क्या कहूं? या रसूल अल्लाह क्या कहूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया प्यारे साहबी सही कहते हो, बेटे को बेटा कहा जाएगा, लख्ते जिगर को लख्ते जिगर कहा जाएगा, नूरे नजर को नूरे नजर कहा जाएगा, लेकिन है मेरे प्यारे दीवाने, है मेरे प्यारे साहबी, जहां मेरी निगाह देख रही है वहां तुम नहीं देख रहे। बात यह है तुमसे जो मैं कह रहा हूं कि याद रखना, अपने बेटे को बेटा कह के आवाज मत देना। वजह यह है कि जिस दरख्त के नीचे तुम्हारा बच्चा खेल रहा है उसी दरख्त के नीचे कुछ यतीम बच्चे खेल रहे हैं। अगर तुमने अपने बेटे को बेटा कह के आवाज दे ली तो उन यतीमों को जिनके बाप दुनिया में नहीं है अपने बाप की याद आ जाएगी और उनका दिल टूट जाएगा। ऐ मेरे प्यारे साहबी, तुम्हारा नबी किसी का दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना कामिल रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। फरमाया है मेरे प्यारे साहबी, तुम्हारा नबी किसी का दिल तोड़ने नहीं आया, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया है। अब मैं आपसे कहता हूं, अब जरा अपने ऊपर नजर डालें और अपनी सोसाइटी पर नजर डालें। ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है जी, मुआशरे की इस्लाह के लिए कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कॉन्फ्रेंस से होती रहे, इस्लाह मुआशरा नाम रख दें, किसी का रहमत दो आलम नाम रख दें, कुछ भी नाम रख दें, लेकिन अगर इस्लाह मुआशरा नहीं होती तो कोई नतीजा है? कॉन्फ्रेंस से बहुत हो रही है लेकिन मुआशरे में सुधार नहीं हो रहा, मुआशरा सुधर नहीं रहा। जो शराबें पीने वाले हैं वो शराब बराबर पी रहे हैं, जो तलाक देने वाले हैं वो बराबर तलाक भी दे रहे हैं अपने घरों में छोटी छोटी बातों पे। इसके अलावा जो बेहयाइयां हैं वो बेहयाइयां बराबर बढ़ती जा रही है। शादियों के अंदर जो गलत रसूमात हैं वो रस्में हमारे यहाँ बराबर बढ़ती चली जा रही है। तो सिर्फ इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करने का नाम कामयाबी नहीं है। ये कॉन्फ्रेंस कामयाब उस वक्त मानी जाएगी जबकि आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आएगा, कोई तब्दीली आएगी। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, अगर आपने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ये कॉन्फ्रेंस वाकई जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बन जाएगी और यही कॉन्फ्रेंस आपके लिए जन्नत में जाने का जरिया भी बनेगी। तो रसूल कायनात ने फरमाया मैं लोगों के दिलों को तोड़ने नहीं आया बल्कि जोड़ने के लिए आया हूं। बेशक। अब मुझे बताओ, ये रसूल पाक की सीरत का बड़ा अहम पहलू है, दिलों को जोड़ना। हमारे यहाँ क्या होता है, जरा सी बात पर गालियां दी जाती हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है, यहाँ तक कि बात और आगे बढ़ती है। बच्चों का झगड़ा हुआ और एक दूसरे के दोनों जानिब से लोग लाठियां निकाल कर ले आते हैं। होता कि नहीं होता? लाठियां निकाल के ले आते हैं। गालियां वो दी जाती हैं कि किसी काफिर की जबान से भी ऐसी गालियां नहीं सुनी होंगी जो मुसलमान देता है। ऐसी ऐसी गालियां निकाली जाती हैं, यहाँ तक कि अब तो नौबत और आगे तक पहुंची कि बंदूकें निकाल आती हैं जी। अब मुझे बताओ, क्या रसूल पाक की सीरत पर अमल हो रहा है? आप किसी से तेज आवाज में बात करेंगे तो क्या उसका दिल बचेगा टूटने से? आप किसी के सामने लाठियां निकाल के लाएंगे तो सामने वाले का दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आप किसी के सामने बंदूक लेकर के आएंगे तो सामने वाले का दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? मुझे बताओ, तो हम रसूल पाक के कौल का बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बहुत अच्छा। तो वहां रसूल पाक ने अपने सहाबी से फरमाया था, मैं आपसे कहता हूं आप इस एक बात को याद कर लो, इस एक बात पर आपने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ये आज की इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह। आज से आप ये अहद कर लें कि हम किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे, किसी भी भाई का दिल नहीं तोड़ेंगे।
जाहिर सी बात है, जब आप किसी का दिल नहीं तोड़ोगे, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे, तो आप सोचोगे कि अगर मैंने इससे ऊंची आवाज में बात की तो यार इसके दिल को ठेस पहुंचेगी, अगर इसके ऊपर मैंने लाठी निकाली तो इसको ठेस पहुंचेगी, अगर मैंने इसको गाली दी तो इसको ठेस पहुंचेगी, अगर मेरा लहजा बिगड़ गया तो इसको ठेस पहुंचेगी। तो मुझे बताओ, अगर ये अमल आपने कर लिया और हर एक ने ये फैसला कर लिया कि आज के बाद इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के बाद हम किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे, तो मुझे बताओ, ना तो आपके गांव में किसी लीडर को आने की जरूरत है कि आपके दरमियान वो इत्तेफाक कराए, और ना किसी मौलाना को आने की जरूरत है कि वो इत्तेफाक कराए। ऑटोमेटिक आपने मोहब्बत कायम हो जाएगी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। तो इस एक बात पर आपको अमल करना है। इंशाअल्लाह आज के बाद कहो, इंशाअल्लाह आज के बाद हम किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। देखिए, जोश में बहुत कुछ सुनाया जा सकता है, लेकिन असल है अमल करना। जी बेशक, असल क्या है? अमल करना। ये कॉन्फ्रेंस से कामयाब जब ही होंगे जब हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी, तगय्युर आएगा, और हम जो है सोसाइटी को बदलेंगे और उसी नहज पे लाएंगे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहज पैदा की थी, जो उसवा हमें दिया था, उसी नहज पे हम अपनी सोसाइटी को लाएंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो हजरात, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिरी शेर मैं आपको सुनाऊं। शायर कहता है, अहमद रजा जहां में फन का इमाम आजम। क्या बात है। अहमद रजा, जिनको आप आला हजरत कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं पता नहीं इनका नाम क्यों आ जाता हर महफिल में, क्या बात है ऐसी? तो यार, ये पूरी जब कायनात और पूरी दुनिया, जिस मुल्क में जाओ उनका नाम आ रहा है, तो ये कोई ना कोई तो वजह है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनका नाम लोगों की ज़बानों पर जारी कर दिया, मकबूल हो चुकी है उनकी शख्सियत बारगाह खुदाबंदी में। तो छोटा मोटा काम नहीं किया, हजारों तो किताबें लिखी हैं। एक एक किताब इतनी बड़ी, फतावा रज़विया को देख लो तो पता है, 7 तकरीबन 5-6 हज़ार पेज पर मुश्तमिल है एक किताब। जी जी जी, लिखी हैं हजारों किताबें। बहुत बड़े आशिक रसूल थे। तो यार, इतना काम करने वाले का हमारी जबानों में जिक्र भी नहीं आएगा तो क्या ये एहसान फरामोशी नहीं होगी? जी जी जी। तो अहमद रजा जहां में फन का इमाम आजम, इश्क़ नबी का पैकर, असरार दी का महरम, उनका कलाम हुस्ने शेरो अदब का संगम, मुख्तार जिनको सुनकर कहता है सारा आलम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हज़रात, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का एक अहम मकसद ये बनाओ कि आज के बाद हमें जिंदगी को बामकसद गुजारना है। कैसे गुजारना है? बामकसद। कामयाब जिंदगी गुजारनी है, बेकार जिंदगी नहीं गुजारनी। आज पूरी दुनिया का जायजा ले लें तो पूरी दुनिया में जितनी कौमें बसती हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी कौम में वक्त की बर्बादी होती है और जिंदगी को फजूल गुजारा जाता है और जिंदगी को बेमकसद गुजारा जाता है, तो वो कौम मुस्लिम है। मैंने खुद देखा, ये मैं अपने तजर्बात की बातें कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैं किताबों में पढ़ के आया हूँ इन बातों को, ये मैं तजर्बा बता रहा हूँ अपना कि मैंने खुद देखा। हम मुस्लिम महल्लों से भी गुजरते हैं रात के वक्त, प्रोग्राम में आते जाते, और गैरों के महल्लों से भी गुजरना होता है। हमने देखा है नौजवानों को अपने महल्लों में बैठे हुए, रात के इशा के बाद बैठते हैं तो 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है। पूछा जाता है, कभी कभी मैं भी पूछता हूं कि भाई कैसे बैठे हो, तो जवाब होता है कि टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टाइम पास। अरे नादानो, क्या टाइम इतनी बेकीमत चीज हो गई? क्या इतनी बेकार चीज हो गई टाइम के जिसको पास करने की जरूरत पड़ रही है, यानी गुजर नहीं रहा? पूरी दुनिया की तारीख का जायजा ले, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, तो आज से पहले जितने बड़े बड़े मुफक्किरीन गुजरे, जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स गुजरे, जितने बड़े बड़े साइंसदान दुनिया में आए, जितने बड़े बड़े जो है केमिस्ट्री दुनिया में आए, एक तरफ से आप देख लें कि उनकी जिंदगी का एक लम्हा भी फजूल नहीं गुजरा, चाहे वो मुसलमानों में हो या गैरों में हो। आप देखें कि कोई भी उनमें आपको फजूल वक्त गुजारने वाला नहीं मिलेगा, बल्कि हर एक के बारे में मैंने खुद पढ़ा है, कितनों के बारे में। और आज भी जो कामयाब होते हैं वो बताते हैं कि हजरत, एक हमारे दोस्त हैं जो अभी जो है IAS पास किया है, उन्होंने वो बता रहे थे कि मैंने अपनी जिंदगी के 10-15 साल हजरत ऐसे गुजारे हैं कि मैं 18 घंटे पढ़ा करता था।
18 घंटे और 6 घंटे में पढ़ाई के अलावा जितने काम हैं, खाना पीना सोना, ये सब किया करता था। तो जितनी कामयाब शख्सियात मिलेंगी, जितनी इनकलाबी शख्सियात मिलेंगी, एक भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसने वक्त को फजूल गुजारा हो। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? टाइम पास हो रहा है, टाइम को पास किया जा रहा है, यानी टाइम गुजर नहीं रहा। ये कितने अफसोस की बात है। वक्त कितनी अहम चीज है, अल्लाह ने कितनी कीमती चीज इस वक्त को बनाया है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब सुबह आती है, जब दिन आता है, तो हर दिन पता है बंदों से क्या कहता है। रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं कि वो दिन कहता है, वो सुबह कहती है, ऐ आने वाले, ऐ दुनिया में रहने वालों, ऐ दुनिया में बसने वालों, सुनो, मैं अब दोबारा कभी नहीं आऊंगा। दिन कहता है, ऐ दुनिया में बसने वाले इंसानों, ऐ दुनिया में बसेरा करने वालों, मैं अब दोबारा कभी नहीं आऊंगा। ये दिन कहता है। इमाम शाफई फरमाते हैं, इमाम शाफई 4 इमामों में से एक इमाम है, वो कहते हैं कि वक्त एक तलवार है। क्या कहते हैं? वक्त एक तलवार है, जिसने वक्त को काबू में कर लिया। इमाम शाफई फरमाते हैं, जिसने वक्त को काबू में कर लिया तो वो सारी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लेगा, यानी काट डालेगा सारी दुनिया को। मतलब यह है कि वो शिकंजे में ले लेगा, क्योंकि जब तलवार चलती है तो तलवार सब पर कब्जा कर लेती है। कहते हैं सारी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लेगा। और जिसने वक्त की अहमियत को नहीं समझा तो चूंकि वक्त तलवार है, वक्त उसे काट देगा। तो जिसने वक्त की अहमियत को नहीं समझा, वक्त उसे काट देगा, और जिसने अहमियत को समझा वो सबको अपने शिकंजे में कर लेगा। तो वक्त बड़ी कीमती चीज है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, वक्त को ऐसे मत गुजारो जैसे गुजार रहे हो। रात के 5-5 घंटे, 4-4 घंटे ऐसे वक्त गुजार दिया जाता है, फजूल वक्त गुजार दिया जाता है। कितना काम, जिंदगी को बामकसद बनाओ। क्या काम है? जिंदगी को बामकसद बनाओ, बेमकसद नहीं। जिंदगी का एक गोल होना चाहिए, हर इंसान का एक गोल होना चाहिए, मकसद होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हम दुनिया में आए क्यों हैं। एक स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला है, कॉलेज में पढ़ने वाला है या मदरसे में पढ़ने वाला है, वो भी सोचे कि मेरा मकसद क्या है, मुझे करना क्या है आगे चल के। तो जिंदगी का एक मकसद बनाओ। वो हजरत आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में एक औरत थी। क्या करती थी पता? वो काम बज़ाहिर बड़ा छोटा देखने में, सुनने में, कि झाड़ू लगाया करती थी हुजूर की मस्जिद में आके। और हर रोज उसने अपना गोल बना लिया था, ये अपना मकसद बना लिया था कि जब तक जिंदा रहूंगी हुजूर की मस्जिद में झाड़ू लगाती रहूंगी। अल्लाह अकबर। वो झाड़ू लगाती थी हुजूर की मस्जिद में। एक दिन बीमार हो गई। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से, है मेरे सहाबा, वो एक बूढ़ी जो माँ आती थी झाड़ू लगाने के लिए, वो कहाँ गई? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो बीमार हो गई है। रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबा उठो, उसके घर चलते हैं। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया रसूल कायनात की बारगाह में जाने को मुकद्दर का सितारा समझती है, लेकिन ऐ बूढ़ी माँ तेरे मुकद्दर पे कुर्बान, ऐ बूढ़ी माँ तेरी अज़मतों पे कुर्बान, ऐ बूढ़ी माँ तेरी रिफातों पे कुर्बान। आज सारी कायनात का मालिक और सारी कायनात का जो है वो मरकज़े अक़ीदत तेरी बारगाह में जा रहा है, तेरे पास जा रहा है, तेरी मुकद्दर के क्या कहने। अल्लाहु अकबर। रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा उठो, उस बूढ़ी माँ की जो झाड़ू लगाने के लिए आती है, जिसका मकसद है अल्लाह के घर की सफाई करना, चलो उसके घर चलते हैं। रसूल कायनात सारे सहाबा को लेके गए, उसके घर में पहुंचे, उसकी ताज़ियत की। रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा इसका आखिरी वक्त चल रहा है, इसलिए अगर इसका इंतकाल हो जाए तो मुझे खबर देना। रसूल कायनात फरमा रहे हैं, इसका इंतकाल हो जाए तो मुझे खबर देना। अल्लाहु अकबर। वो बूढ़ी माँ के मुकद्दर पे कुर्बान, उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ, रात का वक्त था, बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। सहाबा ने सोचा, मशवरा किया कि अगर रसूल कायनात को जगाया जाए तो परेशानी होगी, तकलीफ भी देना होगी, और दफन करने का भी चूंकि मामला यह है कि जितनी जल्दी हो जाए उतना दफन कर दिया जाए, तो इसलिए रसूल कायनात को मत बताओ रात में, सुबह को खबर दे देंगे। आखिरकार दफन कर दिया गया। सुबह को सरकार उठे तो उठने के बाद सबसे पहले उसी बूढ़ी माँ के बारे में पूछा, ऐ मेरे सहाबा उस बूढ़ी औरत का क्या हुआ? सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह रात उसका इंतकाल हो गया और हमने उसे दफन कर दिया। रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, मुझे बताया क्यों नहीं? तो सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह हमने तकलीफ देना गवारा न किया आपको कि रात के वक्त आपको जगाएं, जल्दी, चूंकि दफन करने का हुक्म भी जल्दी है, हमने इसलिए दफन कर दिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। वो बूढ़ी माँ, अब उसका मुकद्दर देखो। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबा उठो,
उस बूढ़ी माँ की कब्र बताओ कि उस बूढ़ी माँ की कब्र कहाँ है। अल्लाह अकबर। रसूल कायनात, सारी दुनिया रसूल के रोजे पे जाती है, सारी दुनिया रसूल कायनात के रोजे की मुकद्दस जालियों को छूना और उनका दीदार करना ये फख्र समझती है और मुकद्दर का सितारा समझती है। लेकिन आज रसूल कायनात उस बूढ़ी माँ की कब्र पे जा रहे हैं, उस बूढ़ी माँ की औरत, उस बूढ़ी औरत की कब्र पे जा रहे हैं। क्यों? अपना एक मकसद बना लिया है जिंदगी का, जिंदगी को बामकसद बनाया है उस औरत ने, जिंदगी को कामयाब बनाया है उस औरत ने। जिंदगी का मकसद है कि जब तक जिंदा रहूंगी अल्लाह के घर की सफाई करती रहूंगी, और उसने अपने मकसद को पा लिया। और जब मकसद को पा लिया तो सारी कायनात का मरकज अकीदत भी उस औरत की कब्र पे जा रहा है। अल्लाह अकबर। कब्र पे गए हैं सरकार, और सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सफे बना लो। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे सहाबा सफे बना लो। अगर किसी की नमाज जनाजा एक बार हो जाए और घर वाले पढ़ ले तो दोबारा किसी को इजाजत नहीं है। अगर वली पढ़ ले, वारिस पढ़ ले तो दोबारा इजाजत नहीं है कि नमाज जनाजा हो। लेकिन रसूल कायनात ने दोबारा हुक्म दिया कि सफे बनाई जाए, नमाज जनाजा होगी दोबारा, क्योंकि रसूल कायनात तो सारी कायनात के वारिस हैं। जी इसलिए है कि रसूल सारी कायनात के वारिस हैं, सारी कायनात के वली हैं। इसलिए रसूल कायनात ने उस औरत की नमाज जनाजा दोबारा पढ़ी। सुभान अल्लाह। उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की नबी की ज़बान से दुआ निकली उस औरत के लिए। क्यों? सुभान अल्लाह। जिंदगी को बामकसद बनाया। जी जी जी। तो मेरे अजीज, मैं कहता हूँ नौजवानों से, अरे नौजवान हो, रात को इशा के बाद बैठे हो, 12 बजे तक का टाइम फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर चलाने में गुजार दिया तुमने, बिल्कुल फजूल गुजार दिया, यानी टाइम पास कर दिया। अरे कोई काम नहीं था तो कम से कम अल्लाह के बंदे घर मस्जिद में चला जाता, और मस्जिद में जाने के बाद जरा सजदा रेज हो जाता, अल्लाह को याद कर लेता, आंसू बहा लेता। इसलिए कि तू कायनात वालों से तो मोहब्बत करता है, बाप से मोहब्बत करता है, माँ से मोहब्बत करता है, भाइयों से मोहब्बत करता है। अरे उससे मोहब्बत क्यों नहीं करता जिसकी मोहब्बत पूरी कायनात में सबसे ज्यादा है। माँ की मोहब्बत यकीनन बहुत ज्यादा होती है। माँ अपनी औलाद से जो मोहब्बत करती है, मैं कहा करता हूँ कि दुनिया का कोई पैमाना, दुनिया में आज तक कोई ऐसी तराजू नहीं बनी, दुनिया में आज तक कोई ऐसा पैमाना नहीं बना, दुनिया में आज तक कोई ऐसा कांटा नहीं बना कि जिस पर माँ की मोहब्बत को तोला जा सके। बेशक बेशक। लेकिन ये भी सच है कि ये तो माँ की मोहब्बत है कि माँ इतनी मोहब्बत करती है, कितनी मोहब्बत करती है। मैंने एक मर्तबा एक मुर्गी को देखा था हजरत। मुर्गी, बारिश के कतरे ऊपर से आने लगे, हल्की हल्की बारिश आने लगी। उसके 4 बच्चे थे छोटे छोटे। उसने अपने बच्चों को अपनी आवाज में बुलाया, और बुलाने के बाद अपने परों में चारों बच्चों को छुपा लिया कि बारिश के कतरे इन बच्चों पर न पड़ जाएं, इन्हें सर्दी न लग जाए। मैं सोचने लगा, जब ये मंजर देखा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं सोचने लगा, अल्लाह अकबर, ये माँ है, ये माँ है जो अपने बच्चों से इतना प्यार कर रही है। जब माँ की मोहब्बत का आलम ये है, जब माँ की मोहब्बत का दर्जा ये है, तो वो रब जिसके बारे में सरकारे कायनात ने इरशाद फरमाया, सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत ने इरशाद फरमाया, पैगंबर आज़म जिसके बारे में फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है कि रब तबारक व तआला जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, जिसने हमें जिंदा रखा है, वो रब तो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 70 माओं से सोचो, 70 माओं से जब माँ की मोहब्बत का यह आलम है तो रब की मोहब्बत का क्या आलम है, तो आलम होगा। तो ऐ नौजवानों, मैं कहा करता हूँ कि टाइम को फजूल मत गुजारो। अगर दुनिया में कोई काम नहीं है तो रब तबारक व तआला जो तुमसे मोहब्बत करता है, जो तुमसे हर लम्हा प्यार करता है, यार मस्जिद में चले जाओ, और मस्जिद में जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में अपने सर को रख दो और अपने लिए भी दुआ करो, और वहां फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए भी दुआ कर दो। यार आज फिलिस्तीन में क्या हाल हो रहा है, फिलिस्तीन में मजलूम छोटे छोटे बच्चों की लाशें कसम खुदा की तड़प रही है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। अल्लाह अकबर। और नौजवान तड़प रहे हैं, एक एक को मारा जा रहा है। क्या हाल है, जो घर है, जो मकानात थे, बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें थी मुसलमानों की, उन्हें मिट्टी का ढेर बना दिया गया है, उन्हें खंडर मैदान बना दिया गया है। तो यार हम कम से कम कुछ नहीं कर सकते, वहां जा नहीं सकते, इसलिए कि हुकूमतों की पाबंदियां हमारे कदमों को जकड़े हुए हैं, वरना चले भी जाते, लेकिन जा नहीं सकते। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उन भाइयों के लिए, उन मजलूमों के लिए, उन तड़पती हुई लाशों के लिए, उन गिरते हुए मकानों के लिए मस्जिद में जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होकर दुआएं तो कर सकते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत बेशक हक है। ये दुआएं भी छोटी मोटी चीज नहीं है, दुआएं रब की बारगाह में रो रो के की जाती है तो रब कबूल करता है। जी बेशक। तो दुआएं तो कम से कम करो यार, नमाजें तो पढ़ो,
उनके ऊपर तो साया भी नहीं है, मकान की छत भी नहीं है, आपके ऊपर तो मकान की छत भी है, सब कुछ है। मस्जिदों में पंखे लगे हुए हैं, नीचे जो है वो सफे बिछी हुई है, शामियाने लगे हुए, सब कुछ है। उसके बाद भी अगर बंदा इबादत ना करे तो यार बताओ कितने अफसोस की बात है। ये भाई इसको एक बार सेट कर लो, सिटीविटी ना बोले। तो हजरात, तो अपने आप में सुधार पैदा करो, जिंदगी में तब्दीली लाओ, जिंदगी में बदलाव पैदा करो। आज हमारे मुआशरे का आलम है क्या, कितना बिगड़ चुका है। जिंदगी के 3 दौर होते हैं, एक बचपन का दौर होता है, एक जवानी का दौर होता है, और एक जो है बुढ़ापे का दौर होता है। एक जब बच्चा दुनिया में आता है, एक जवान जब होता है तो उसकी शादी होती है, एक आखिरी दौर होता है। लेकिन हमारे तीनों दौर अल्लाह की नाफरमानियों में गुजर जाते हैं जी, ज्यादातर ऐसा ही है, अल्लाह की नाफरमानियों में गुजर जाते हैं तीनों दौर हमारे। कैसे ऐसे काम किए जाते हैं, ऐसे ऐसी बेहयाइयां और ऐसी ऐसी बुरी रस्में की जाती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को नाराज कर लिया जाता है। शादी होती है तो क्या होता है हमारे यहाँ, शादियां होती हैं तो हाल इतना बुरा होता है। अगर कोई कह भी दे तो जवाब दिया जाता है कि मौलाना बस रहने दो, कम से कम एक बार खुशी आई है तो इसमें तो ये बजाने दो, डीजे वीजे बजाने दो, डांस पार्टी करने दो, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो मैं कहता हूँ अरे नादान, क्या अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने में खुशी मिलेगी? कि तेरी खुशी उसी वक्त पूरी होगी जब अल्लाह का हबीब नाराज हो जाएगा? कि तेरी खुशी उसी वक्त होगी पूरी होगी जब तेरी दुनिया की जिंदगी और कब्र की जिंदगी और हश्र की जिंदगी 2-3 साल सारी की सारी बर्बाद हो जाएंगी? अरे क्या खुशी अल्लाह को खुश करके नहीं की जा सकती? क्या खुशी अल्लाह के रसूल को खुश करके नहीं की जा सकती? आज जब तुम्हारे घरों में शादी होती है तो क्या होता है, सारे लोग घर के जब शादी से कुछ दिन पहले बैठते हैं, मिलजुल के बैठते हैं, दावतें लिखी जाती हैं, तो कहा जाता है, एक कोने से आवाज आती है किसी बूढ़े की, वो कहता है यार मामू नाराज है, उन्हें भी राजी कर लिया जाए। होता है कि नहीं यार, शादी का मौका है, इसमें कोई भी नाराज ना रहने पाए, सबको राजी कर लो। तो मैं कहा करता हूँ यार मामू को भी राजी कर लिया, भाई को भी राजी कर लिया, ससुर को भी राजी कर लिया, सबको राजी कर लिया, यानी जो पहले से नाराज थे उन्हें राजी कर लिया। लेकिन फिर शादी में ऐसे काम किए, ऐसी बेहुदा रस्में की और ऐसी बेहयाई को अंजाम दिया कि जो पहले से राजी थे उन्हें तो राजी कर लिया और जो नाराज थे उन्हें राजी कर लिया, और जो पहले से राजी था यानी रब्बे जुल जलाल, जो पहले से राजी थे यानी मदीने के ताजदार, उन्हें नाराज कर लिया। इसलिए मैं कहा करता हूं जब दावतें लिखो तो सबसे ऊपर पेज पर अल्लाह का नाम लिख दो, अल्लाह के महबूब का नाम लिख दो, और ये इरादा कर लो और ये कह दो कि नीचे वाले जितने नाम हैं इनमें से कोई नाराज हो जाए, लेकिन जो ऊपर हमने नाम लिख दिया है उसे नाराज नहीं करेंगे। बहुत अच्छा, इंशाअल्लाह आज के बात करेंगे ना यार, चंद बातों पे तो अमल कर लिया जाए ताकि ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाए। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे। डांस पार्टी डीजे ये सब नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल का जलसा सजाओ यार, अल्लाह के रसूल की मिलाद सजाओ, अल्लाह के रसूल का जिक्र कराओ, तो इंशाअल्लाह बरकतें होंगी। बेहयाई, ये बेहयाई औरतों का बुरा हाल है, बेहयाई का बेहयाई तो इतनी ज्यादा हो गई है, जबकि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस पाक में कि ईमान और हया, क्या ईमान और हया, बात समझते हुए चलो, ईमान और हया ये दोनों चीजें मिली हुई हैं जी। अगर एक उठ जाए तो दूसरी भी खत्म हो जाती है, अगर एक चली जाए तो दूसरी भी खत्म हो जाती है। और पहले दौर में कितनी हया होती थी। एक सहाबियां हैं, एक जंग में उनका बेटा शहीद हो गया, हजरते उम्मे खल्लाद नाम है उनका, या उम्मे खलाद, उनका बेटा शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। तो घर से निकली, नकाब डाल के निकली, उनका कोई बाल नजर नहीं आ रहा था, हाथ पैर नजर नहीं आ रहे थे, चेहरे का कोई रंग नजर नहीं आ रहा था, यानी पता ही नहीं चलता था। इस तरीके से नकाब डाल के गुजरी है अल्लाह अकबर, और बारगाह रिसालत में पहुंची है ताकि मालूम करूं अपने बेटे के मुताल्लिक। अल्लाह अकबर। जब बारगाह रिसालत में पहुंची और बेटे के मुताल्लिक मालूम किया तो वहां कोई थे, तो उन्होंने कहा कि आज भी ऐसे हालात में भी इतना पर्दा। तो पता उन सहाबिया ने क्या जवाब दिया था? हुजूर की सहाबिया ने कहा था बेटा खोया है, हया नहीं खोई है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटा खोया है, हया नहीं खोई है। लेकिन आज हमारा हाल क्या है, हमारी माँ बहन बेटियों का हाल क्या है? कसम खुदा की देखो, शर्म आ जाए, कोई अगर शरीफ आदमी गुजर जाए तो पानी पानी हो जाए, ये हाल होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि नंगी जा रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया था कि सयाती ज़मानुन, एक ऐसा जमाना आएगा कि औरतें मेरी उम्मत की नंगी हो जाएंगी।
इसकी मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने तशरीह की, नंगी होने का मतलब क्या है? ऐसा लिबास पहनेंगी कि अंग अंग नजर आएगा। हो रहा कि नहीं हो रहा ऐसा? हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ हमारे सामने से गुजर रही है, अंग अंग नजर आ रहा है और हमें शर्म नहीं आती। भाई देख रहा, सब देख रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। बेहयाई को इतना फरोग दिया जा रहा है हमारे यहाँ, बेपनाह फरोग दिया जा रहा है शादियों के अंदर। बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है पर्दे का। यहाँ तक कि बात शादियों में देखो तो ये हाल है। मैं अभी दिल्ली में एक शादी में गया था तो हाल ये था कि अगर वहां किसी औरत ने अपने सर पे दुपट्टा रख लिया तो उसे जो है बहुत पुराने ख्याल की समझा जा रहा था, उसे बहुत बुरा समझा जा रहा था। क्या हो गया यार मुसलमानों तुम्हें? तुम दूसरों के पीछे भाग रहे हो, तुम जो है अंग्रेजों की तहजीब के पीछे भाग रहे हो, गैर मुस्लिमों की तहजीब के पीछे भाग रहे हो, जबकि तुम्हारे पास रसूलुल्लाह की सीरत मौजूद है, तुम्हारे पास अबू बकर की सीरत मौजूद है, तुम्हारे पास उमर फारूक आजम का तरीका मौजूद है, तुम्हारे पास मौलाए कायनात और हजरत उस्मान गनी की सीरत मौजूद है, तुम्हारे पास करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन का किरदार मौजूद है, और हमारी माओ के पास हजरत खातून जन्नत का किरदार मौजूद है, हजरत ज़ैनबुल कुबरा का किरदार मौजूद है। उसके बावजूद हमें किरदार लेने के लिए, हमें सीरत लेने के लिए, हमें तरीके लेने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ रही है। ये मर जाने का मकाम नहीं है तो क्या है? जी बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। बहुत अफसोस की बात है, ये दिल रोता कसम खुदा की कभी कभी ये सब हालात देख करके कौम के, ये कौम कहां से कहां चली गई। मेरे भाई, तुम्हारी कामयाबी अंग्रेजों के पीछे चलने में नहीं, यहूदो नसारा के पीछे चलने में नहीं, ये तो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। बार बार कुरान करीम में इनको दुश्मन कहा गया। उसके बावजूद आज कोई फिल्म में आ जाए, कोई नया डिजाइन निकाल ले तो वही डिजाइन हमारा। तुम्हारी कामयाबी इसमें है कि तुम हुसैन आजम के किरदार को अपनाओ। सिर्फ नारे लगाने का नाम कामयाबी नहीं है कि गौसे आजम का नारा लगा दिया। मैं मना नहीं करता गौसे आजम का नारा भी लगाओ, मैं मना नहीं करता नियाज को नियाज भी कराओ, लेकिन जो असल सीरत है उस पर अमल करो। हाँ, बहुत अफसोस की बात है। शादियों में एक जगह देखा तो मैरिज हॉल में शादी थी तो कुछ लड़कियां खड़ी थी, फूल डाले, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। लड़कियां खड़ी थी फूल लेकर के प्लेटों में। मन की भाई ये क्या मामला है? तो कहा दूल्हा जो आएगा ना तो उसके ऊपर डालेंगे इन फूलों को। तो मैंने कहा था, अरे नादानो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को नीलाम करने के लिए तुमने गैरों के सामने पेश कर दिया। क्या तुम्हारे नौजवान मर गए? क्या तुम्हारे बड़े मर गए? क्या तुम्हारे लड़के नहीं है? क्या नौजवान नहीं है तुम्हारे अंदर? वो भी तो इस काम को कर सकते थे, लेकिन तुमने अपनी बेटियों को सजा के और उनके जिस्मों को नंगा करके, नंगा ही है यार ऐसा लिबास पहनाया जा रहा है, इतना चुस्त लिबास पहनाया जा रहा है। तुमने उन गैरों की नापाक नजरों के सामने उन्हें खड़ा कर दिया है, हालांकि ये काम मर्दों से कराया जा सकता था। तो मैंने कहा था, ये मालूम है ये रस्म कहां से चली है, ये फूल डालने की रस्म कहां से चली है। मैं आपको भी बता दूं, हो सकता है अभी गांव में ये बात नहीं आई हो, लेकिन धीरे धीरे गांव में भी आ जाएगी। ये शहर में आ गई तो शहर में तो ये सब हो ही रहा है। तो अल्लाह अकबर, मैं आपको बताऊं ये चला कहां से। हजरत अमर इब्ने साद या हजरत अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मदियन को फतह किया मुसलमानों ने। मदाइन एक जगह का नाम है, वहां के शहर बड़े खूबसूरत थे, उसको फतह कर लिया मुसलमानों ने। और जब फतह कर लिया, 10,000 फौज थी मुसलमानों की। फतह करने के बाद में वहां के ईसाइयों ने, गैर मुस्लिमों ने ये सोचा कि यार शहर तो चला गया हाथों से, चलो कोई आखिरी हरबा एक आध और इस्तेमाल करके देख लो, हो सकता कामयाबी मिल जाए। तो उन्होंने ये किया, क्योंकि बिल्डिंगें उस शहर की बड़ी खूबसूरत थी, वहाँ की खूबसूरती मशहूर थी, तो उन्होंने अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, नौजवान लड़कियों को प्लेटों में फूल दिए। और प्लेटों में फूल देने के बाद ऊपर मकानों पे खड़ा कर लिया और कहा कि जब ये, और मुसलमानों के लश्कर से कहा, हज़रत अमर इब्ने आस जो कि कमांडर थे, उनसे कहा कि बस हम ये चाहते हैं कि आप एक मर्तबा हमारे शहर को देख लें हमारे सामने, बाद में आप कब्जा कर लेना, सब कुछ कर लेना, आप यहाँ से गुजर जाए, इस किले के दरवाजे से गुजर जाए, शहर के इस गेट में दाखिल हो जाएं आप अपनी पूरी फौज को लेकर के। अल्लाह अकबर। हजरत अमर इब्ने आस ने कहा ठीक है, हम दाखिल हो जाते हैं। 10,000 की फौज है सामने, और 10,000 की फौज को लेकर हजरत अमर इब्ने आस चले हैं। और जब देखा है तो पहली नजर जैसे ही सामने गई है, तो ऊपर भी जाहिर सी बात है, आदमी सामने देखता तो ऊपर भी नजर चली जाती है। हजरत अमर इब्ने आस की नजर ऊपर गई है, और ऊपर जब उन्होंने देखा है तो वो सारा मामला जो है वो भांप लिया, क्योंकि लड़कियां प्लेटों में फूल लेकर के खड़ी हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत अमर इब्ने आस वहीं रुक गए, और रुकने के बाद एक मर्तबा अपने साथियों की तरफ देखा। इस 10,000 का जो लश्कर था सहाबा का,
उनकी तरफ देखा और कहा, ए मेरे अजीज दोस्तों, ए मेरे साथियों, सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आयत करीमा नाजिल हुई थी, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, यानी तुम्हारे नबी की जबान से तुमसे कहलवाया गया था कि ऐ मोमिनो अपनी निगाहों को नीचा रखो। मोमिना औरतों से भी कहा गया था, मर्दों से भी कहा गया था कि अपनी निगाहों को नीचा रखो। अल्लाहू अकबर। हजरत अमर इब्न आस ने जब 18वें पारे की यह आयत करीमा सहाबा के सामने इरशाद फरमाई है और कुरान करीम की आयत करीमा सुनाई है, सहाबा कहते हैं, रसूल पाक के दीवाने कहते हैं, हमें ऐसा लग रहा था जैसे रसूल कायनात का कल्बे अतहर हो, हजरत जिब्रील आसमान से आए हो और अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा को अभी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर नाजिल फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा था जैसे ये आयत करीमा अभी नाजिल हो रही है। अल्लाहू अकबर। सिर्फ इतना कहा था, यानी एक आयत सुनाई थी, बाकी लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की थी, सिर्फ एक आयत। लेकिन ये सहाबा थे अल्लाहू अकबर, जिनके दिल बड़े साफ थे, जिनके दिल बड़े पाकीज़ा थे, जिनकी सोच बड़ी पाकीज़ा थी, जिनकी फिक्र बड़ी पाकीज़ा थी। जब ये कहा तो ये सहाबा गुजर रहे हैं, हजरत अमर इब्न आस सबसे पहले गुजरते हैं, उसके बाद लश्कर गुजरता है, ऊपर से औरतें फूल डालती रही, पलटें खटखटाती रही, एक सारी औरतों ने फूल डाल दिए। ये 10,000 की फौज, ये 10,000 का लश्कर पूरा का पूरा गुजर गया। अल्लाहू अकबर। इनकी पाकीज़गी पर कुर्बान एक सहाबी ने भी, 10,000 की फौज है, एक शख्स ने भी अपनी नजर को ऊपर उठाकर नहीं देखा। सुभान अल्लाह। एक ने भी अपनी नजर को उठा के नहीं देखा, सब गुजर गए। और जब सब गुजर गए ना, तो फिर कमाल देखो आप, जब पाकीज़गी अल्लाह तबारक व तआला देता है और मोमिन बंदे जब उस पाकीज़गी का मुजाहरा करते हैं तो उसका कितना बड़ा समरा और फायदा मिलता है। देखो, फिर उन लड़कियों ने अपनी पलेटों को फेंका और पलेटों को फेंकने के बाद कहा था, ऐ हमारे शोहरों और हमारे वालिद की उम्र रखने वालों, ऐ हमारी कौम के नौजवानों, तुम कितने बेशर्म हो, तुम कितने बेहया हो, तुमने अपनी बेटियों को गैरों के सामने पेश कर दिया, तुमने हमारी खूबसूरती को गैरों के सामने पेश कर दिया, गैरों की नजरों के सामने पेश कर दिया। अरे देखो, ये कैसे दीवाने हैं, ये देखो ये कैसे पाकीज़ा हैं, ये देखो ये कैसी पाकीज़ा निगाहों वाले हैं, ये देखो कैसे पाकीज़ा दिल वाले हैं। ये पूरा लश्कर गुजर गया है 10,000 का, एक ने भी अपनी नजर उठा के नहीं देखा। अरे जब इनका ये आलम है तो इनकी नजरों को पाकीज़गी बख्शने वाले पैगंबर की नजरों की पाकीज़गी का आलम क्या होगा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। ये थे मुसलमान यार, ये थे सहाबा, ये भी तो मोमिन थे, ये थे रसूल कायनात पे ईमान लाने वाले और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने वाले। ये कैसे पाकीज़ा ज़हन थे। और फिर एक एक औरत ने कलमा पढ़ना शुरू किया और जितनी थी तकरीबन सब मुसलमान हो गई। ये बरकतें होती हैं, ये पाकीज़गी की बरकतें, ये हया की बरकतें, ये शर्म की बरकतें होती हैं। कितनी मिलती हैं शर्म की बरकतें बंदे मोमिन को। अल्लाहू अकबर। वो थे, क्या बोलते हैं, हजरत मोहम्मद बिन कासिम। जब वो हिंदुस्तान आए मोहम्मद बिन कासिम, तो यहाँ आने के बाद, क्योंकि यहाँ के रास्ते देखे नहीं थे उन्होंने, गौर से सुनना बात को, यहाँ के रास्ते उन्होंने देखे नहीं थे, तो बड़े परेशान थे, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तो एक बुजुर्ग थे उसी फौज में, तो उन्होंने पूछा कि मोहम्मद बिन कासिम, तुम तो बड़े बहादुर आदमी हो, बड़े बहादुर इंसान हो, आखिर तुम्हारे चेहरे पे पसीना कैसे आ रहा है, तुम परेशान क्यों हो? बड़ी गौर से सुनना, तुम परेशान क्यों हो? तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, बात यह है कि मैंने यहाँ के रास्ते नहीं देखे और मेरे मुकाबले में जो है वो राजा ताहिर है, वो बड़ा ताकतवर आदमी है और उसने यहाँ के जंग के रास्तों को, जंग की तदबीरों को जानता है। मैं इसलिए परेशान हूँ कि यहाँ कैसे जंग करूँगा। पता है, वो बुजुर्ग, इतनी बात हुई और वो चले गए। 2-3 दिन के बाद फिर आए, तो आने के बाद देखा मोहम्मद बिन कासिम मुस्कुरा रहे हैं। क्या है? मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी चेहरे पे बड़ा बेहतरीन जो है वो असर दिखाई दे रहा है, खुशी के जज्बा, खुशी के असरात जो है साफ नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा है मोहम्मद बिन कासिम, ये तो बताओ, अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा था तुम बड़े परेशान थे, बड़ी परेशानी तुम्हारे चेहरे से दिखाई दे रही थी, पसीना आ रहा था, आखिर अब क्या हो गया इतनी जल्दी कि अब तुम्हारा चेहरा खिल रहा है, खिल उठा है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो जवाब दिया था उस जवाब को सुनना और याद रखना और उस पर अमल करना, इंशाअल्लाह जिंदगी पाक हो जाएगी। हजरत मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, ऐ बुजुर्ग, बात यह है कि मैंने सुना है
कि जो यहाँ का राजा है उसकी निगाह पाक नहीं है। अल्लाह, क्या कहा था, बोलो जरा, उसकी निगाह पाक। निगाह पाक नहीं है। वो गंदी नजरें अपनी चचाजाद बहनों पे भी गंदी नजरें रखता है। और मैं ये बात जानता हूं, मेरा यकीन है, मेरा ईमान कहता है कि जिसकी नजरें गंदी हो जाएं उसका दिमाग गंदा हो जाता है, और जिसका दिमाग गंदा हो जाए उसकी फिक्र गंदी हो जाती है, उसका पूरा शरीर गंदा हो जाता है। और जिसकी फिक्र गंदी हो जाए, जिसकी निगाहें गंदी हो जाए, जिसका दिमाग गंदा हो जाए, वो दुनिया का कोई भी मैदान सर नहीं कर सकता, वो कामयाबी नहीं पा सकता। इसलिए मुझे अब लगता है कि वो मेरा मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए नहीं कर सकता कि उसकी निगाहें गंदी है, और मेरी निगाहें जब सुबह उठता हूँ तो अल्लाह के कुरान पे पढ़ती है, मेरी जबान से अदा होता है तो रसूल पाक की नाते अदा होती हैं, दुरूद के नगमे निकलते हैं, कुरान पाक की आयतें निकलती हैं। तो कुरान पाक की आयतें जिसकी जबान पर हो, जिसके दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत बसी हो, कसम खुदा की ऐसा शख्स उनका मुकाबला नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और फिर दुनिया ने देखा, तारीफ पढ़ो आप, कैसी बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी मिली। तो हज़रात, ये मैं बताना ये चाहता हूं कि आजकल ये भी बहुत बड़ी बला है हमारे यहाँ। हमारी निगाहें गंदी हो गई, हमारी सोच गंदी हो गई, हमारी फिक्र गंदी हो गई। हम चचाजाद बहनों को नहीं देखते कि कौन है चचाजाद बहन का रिश्ता है, इससे खाला खलेरी बहन का रिश्ता है, ये हमारी चचाजाद बहन है, ये फूफेरी बहन है। गंदी नजरें वहां भी हमारी बराबर मौजूद हैं। कैसा हो गया नौजवान, हर एक तरफ गंदी नजरें। और हमारी माँ बहनें पर्दा करती नहीं, बेहयाई उनके अंदर भी आम है। जब गंदी नजरें मिलती हैं, दोनों तरफ से निगाहें गंदी होती हैं, और निगाहों के जरिए दिमाग गंदा होता है, दिमाग के जरिए फिक्र गंदी होती है। और जिसकी फिक्र गंदी हो जाए, जिसका दिमाग गंदा हो जाए, जिसकी नजरें गंदी हो जाए, कसम खुदा की मैं आपके सामने ये बात डंके की चोट पर कहता हूँ, वो दुनिया का कोई मैदान भी सर नहीं कर सकता। जी, हकीकत है। और आज हमारी नाकामी की एक वजह ये भी है, जी, ये सब बेहयाई से ताल्लुक रखती है बातें। इसलिए मेरे नौजवानों, अगर कामयाबी हासिल करनी है, ये बात खास तौर से नौजवानों के लिए, अगर कामयाबी हासिल करनी है, मैदान सर करते हैं, दुनिया में फोकियत हासिल करनी है, दुनिया की बुलंदियां हासिल करनी है, जिंदगी को बामकसद बनाना है, तो अपनी निगाहों को पाक करो, अपनी निगाहों को पाक करो। कुरान में अल्लाह फरमाता, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ महबूब मोमिनों से फरमा दो कि अपनी निगाहों को नीचा रखें, निगाहों को पाक करो तो इंशाअल्लाह कामयाबियां मिलने शुरू हो जाएंगी। और अपने को इश्क में ढालो, उलमा से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, आपस में मत कर लो कोई भी मामला। उलमा से मोहब्बत ना करना, इसकी भी बहुत बड़ी जिल्लत की, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। जी, जिल्लत की बहुत बड़ी वजह है। यहाँ का एक गिरोह जो है, एक वफद वहां गया था स्पेन, और वहां जाके आरएसएस के लोगों ने पूछा था कि बताओ ये तुमने कैसे कामयाबी हासिल की मुसलमानों पे। तो पता वहां के एक मुफक्किर ने जवाब दिया था, उसने कहा था हमने सबसे पहले उलमा की अहमियत को घटाया पब्लिक की नजर में, कि समझाने वाले तो यही हैं, जब इनकी मानना खत्म कर देंगे तो नाकाम तो वैसे ही हो जाएंगे। और दूसरी वजह उसने बताई कि इश्क़ रसूल को इनके दिलों से निकाला। जब उलमा से मोहब्बत खत्म होगी तो इश्क़ रसूल भी निकल जाएगा। तो अपने मामलात को उलमा को सौंपो। जो भी मामला है, कोई मसले का मामला आ जाए, कोई किसी भी तरह का कोई मामला आ जाए, तो उसे खुद निपटाने की कोशिश मत करो, उलमा के पास आओ, उनसे पूछो कैसे करना है। जैसे वो फैसला करते हैं, इसलिए कि अब नबी तो कोई आएगा नहीं, रसूल पाक ने खुद इरशाद फरमा दिया कि मेरे बाद जो मेरा काम करेंगे, ये तबलीग का जो काम करेंगे, मेरे जो वारिस होंगे वो कौन है, वो उलमा है। तो इसलिए उलमा के पास आओ और इश्क़ रसूल पैदा करो। इश्क़ रसूल भी तो उलमा ही बताएंगे आपको। यार अपने बच्चों के दिलों में रसूल पाक की मोहब्बत डालो। ये गाने, ये डीजे वगैरह पे थिरकना, और ये आजकल तो गाने ऐसे ऐसे चल रहे हैं अल्लाह अकबर के, उन्हें सुन के आदमी खुश हो जाए तो ईमान से निकल जाता है। और वो बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिल्कुल सदाकत पे मबनी आज के दौर में तो बिल्कुल सबको नजर आती है कि रसूल पाक ने फरमाया था कि मेरे बाद एक ऐसा जमाना आएगा जिसमें आदमी शाम को मुसलमान होगा, सुबह को काफिर होगा, सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा। और आज ये हो रहा है, कितना तो गानों की बुनियाद पे हो रहा है। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए मैं हर जगह ये बात बहुत सी जगहों पे कहा करता हूँ कि चूंकि इंसान की जो फितरत है ना, अल्लाह ने जो इंसान की फितरत बनाई, ये फितरत ऐसी है कि ये गीत को पसंद करती है। जी,
ये गुनगुनाहट को पसंद करती है, ये गाने को पसंद करती है। तो मैं कहता हूं अपने बच्चों के दिलों को बचपन ही से नाते रसूल का आशिक बना दो, कुरान पाक सुनने का जो है उन्हें दीवाना बना दो। इनके कानों में होना चाहिए कुछ, तो ये गाने नहीं बल्कि नाते रसूल। अगर सुनानी है तो बचपन से नाते रसूल सुनाओ, कुरान के नगमे सुनाओ, कलमा तैयबा सुनाओ, क्योंकि बचपन का जो जहन होता है बच्चे का वो बिल्कुल उसको कहते हैं कि कोरे कागज की तरह। जी जी कैसा होता है? कोरे कागज, बिल्कुल कोरा कागज। और कोरा कागज का मामला ये होता है कि उस पर जो लिख दिया जाए वो नक्श हो जाता है। तो बच्चे का जहन बचपन में जैसे आप उसका जहन बना देंगे वैसा ही वो बचपन के जो असरात होंगे, जो तरबियत के असरात होंगे, जो दूध पिलानाते रसूल पढ़ कर के कुरान पाक की आयतें पढ़ कर के दूध पिलाने का जो असर होगा वो बच्चे के अंदर जब तक वो जिंदा रहेगा वो असर उसके अंदर से खत्म नहीं होगा। इसलिए बच्चों के बारे में पूछा जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है ऐसा नहीं है क़यामत के दिन सिर्फ जो है अपने बारे में पूछा जाए, ये भी पूछा जाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो इसलिए इश्क़ रसूल पैदा करो। और कैसा इश्क़ रसूल, कैसा इश्क़ रसूल, इसके लिए हम सहाबा की जिंदगी को पढ़े कि सहाबा अपने महबूब से कैसी मोहब्बत करते थे, कैसा इश्क करते थे, कैसा प्यार करते थे। एक वाकया सुनाऊं मैं आपको, तकरीर अब लंबी नहीं होगी, बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं, परेशानी तो नहीं हो, समझ में आ रही है बात? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक मर्तबा अपने सहाबा से, मेरे सहाबा एक वक्त ऐसा आएगा कि कैसर और किसरा के खजाने तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। कैसर और किसरा को समझ लें क्या है ये? जैसे इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका को सुपर पावर समझा जाता है या रूस को, ऐसे ही रसूल पाक के दौर में जो कैसर और किसरा थी ये सुपर पावर ताकतें थी पूरी दुनिया की। जब रसूल पाक ने इतना फरमाया, बहुत गौर से सुनना वाकया, पता चलेगा कि कैसी मोहब्बत और कैसा इश्क रसूल पाक से सहाबा करते थे। जब फरमाया कि कैसर और किसरा के खजाने तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे तो तहलका मच गया, खलबली मच गई। कुफ्फारे कुरैश ने सोचा, आपस में मशवरे करने लगे कि बात क्या है। मुसलमानों का पैगंबर, टूटी चटाई पे बैठने वाला पैगंबर, पूरी दुनिया की सुपर पावर ताकत के परख से उड़ाने की बात कर रहा है, मामला क्या है? क्या किसी बड़ी ताकत से कॉन्टैक्ट हो गया है? क्या बहुत ज्यादा फौज इकट्ठा कर ली है? क्या बहुत ज्यादा तलवारें जमा कर ली हैं? क्या बहुत ज्यादा घोड़े इकट्ठा कर लिए? क्या किले बना लिए? बात क्या है? तो उन्होंने अपने एक ज़हीन आदमी को रसूल पाक की बारगाह में भेजा, जाके जायजा लो, अंदाजा करो क्या वजह है, क्या बहुत ज्यादा तलवारें जमा कर ली है उन्होंने। इतना बड़ा ऐलान किस बुनियाद पर किया है? इसलिए कि वो जानते थे कि मुसलमानों के पैगंबर की जबान से जो निकलता है वो होके रहता है, इसको वो भी मानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि सदाकत बचपन से मशहूर थी। जी जी जी। कहा देखो तो उर्वा इब्न मसूद बहुत ज़हीन आदमी थे, बहुत टैलेंटेड आदमी थे उस दौर के, अभी ईमान नहीं लाए हैं, बाद में ईमान ले आए। वो गए और जाके देखा, जब मस्जिद नबवी के करीब पहुंचे तो असर की अजान हो रही थी। लोग जमात दर जमात मस्जिद की जानिब से चले जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि उस वक्त कोई आदमी नमाज नहीं छोड़ता था। नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एक अच्छे खासे सहाबा की तादाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करा रही है। नबी वुजू फरमा रहे हैं। उर्वा इब्न मसूद जो जायजा लेने के लिए गए थे कुछ दूर रुक गए और रुकने के बाद देखने लगे नबी के वुजू को। नबी वुजू फरमा रहे हैं तो वुजू करने का आलम यह है, अल्लाहु अकबर। जब पानी, हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की हदीस को बयान कर रहा हूँ मैं अपने अल्फाज में। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से जब पानी नीचे आता है, यानी हाथ धुलते हैं, चेहरा धुलते हैं, कुल्ली शरीफ करते हैं, तो ये पानी आता है तो सहाबा उस पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते। अल्लाहु अकबर। अबू बकर आगे बढ़ते हैं और उस पानी को अपने हाथों में लेते हैं। उमर आगे बढ़ते हैं, उस पानी को अपने हाथों में लेते हैं। उस्मान गनी आगे बढ़ते हैं, उस पानी को अपने हाथों में लेते हैं। हजरत मौलाए कायनात आगे बढ़ते हैं, उस पानी को अपने हाथों में लेते हैं। कोई हजरत अबू हुरैरा आगे बढ़ते हैं, कभी हजरत सईद आगे बढ़ते हैं, कभी हजरत जुबैर आगे बढ़ते हैं, कभी हजरत तलहा आगे बढ़ते हैं, कभी हजरत अनस आगे बढ़ते हैं। उस पानी को अपने हाथों में लेते हैं। कोई सहाबी अपने कानों से मर रहा है, कोई अपने चेहरे में मर रहा है, कोई जिस्म में मर रहा है, कोई जख्मों में लगा रहा है। अल्लाहु अकबर। जब इस मोहब्बत को देखा कि पानी का एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरता, यहाँ तक कि बुखारी की हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खखार शरीफ फरमाते हैं तो वो भी जमीन पे नहीं जाती, सहाबा की आंखों में चली जाती।
सुभान अल्लाह। जब ये मोहब्बत का अंदाज देखा, प्यार का अंदाज देखा, इश्क का अंदाज देखा, तो भूल गए। जायजा लेने आए थे तलवारें कितनी हैं, जायजा लेने आए थे घोड़े कितने हैं, जायजा लेने आए थे किले कितने हैं, जायजा लेने आए थे किसी दुनिया की सुपर पावर ताकत से कोई कांटेक्ट तो नहीं हो गया है, लेकिन भूल गए। और सब भूलने के बाद वहीं से वापस आ गए। और वापस आने के बाद उन्होंने जो कहा था अपने सरदारों से, अपनी कौम के बड़े बड़े लोगों से, सरदाराने कुरैश से जो कहा था, आज भी सुनहरे अल्फाज से लिखा हुआ है। उन्होंने कहा था उर्वा इब्न मसूद ने, ऐ मेरी कौम के सरदारों, ऐ सरदाराने कुरैश सुनो, अगर तुमने मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुमने मुसलमानों के पैगंबर से जंग का कोई इरादा किया है तो मुलतवी कर दो। सुभान अल्लाह। अभी मुसलमान नहीं है, कह रहे हैं जंग का इरादा किया है तो मुलतवी कर दो, इरादा खत्म कर दो। हैरत में पड़ गए सरदाराने कुरैश। कहा तुम तो बड़े समझदार आदमी हो, हमारी कौम के बड़े टैलेंटेड और बड़े ज़हीन आदमी हो, आखिर माजरा क्या है, तुम्हारी जबान ये क्या कह रही है? क्या उन्होंने बहुत बड़ी ताकत इकट्ठा कर ली है? क्या बहुत ज्यादा किले जमा कर लिए? कहा नहीं। क्या बहुत ज्यादा फौज जमा कर ली है? कहा नहीं। क्या बहुत ज्यादा जो है एटमिक कोई ताकत इकट्ठा कर ली है? कहा नहीं। क्या किसी दुनिया की सुपर पावर ताकत से उनका कोई कांटेक्ट हो गया है? कहा नहीं। कहा फिर क्या बात है, कैसे पूरी दुनिया की सुपर पावर ताकत के पलक से उड़ा देंगे? तो उर्वा इब्न मसूद ने कहा था, उन्होंने कहा था, याद रखना उनके अल्फाज, उन्होंने कहा था मैं कैसर के दरबार में भी गया हूँ, मैं किसरा के दरबार में भी गया हूँ, मैंने देखा है जब तक कैसर और किसरा के बादशाह और दुनिया के दूसरे सलातीन जब तक कुर्सी पर रहते हैं, जब तक बादशाह रहते हैं, जब तक शाही तख्त पर रहते हैं, जब तक उनका एहतराम किया जाता है, उनके सामने सजदे किए जाते हैं, उनके सामने लोग झुका करते हैं। लेकिन मेरी इन्हीं आंखों ने देखा है जब वो कुर्सी से उतरते हैं, जब बादशाहत खत्म होती है, तो उन्हीं की आंखों में मैंने गरम गरम सलाइयां डालते हुए उन्हीं लोगों को देखा है। लेकिन आज मैंने मदीने में मुस्तफा को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैंने मदीने में मुसलमानों के पैगंबर को देखा है जिन्होंने कोई शाही तख्त नहीं लगाया है, शाही कुर्सी नहीं बिछाई है, बल्कि टूटी चटाई पे बैठे हुए हैं और वुजू कर रहे हैं। वुजू करने का आलम यह है, उनके दीवाने उन्हें वुजू कराते हैं, और जब वुजू का पानी जमीन की तरफ आता है तो एक कतरा भी जमीन पे टच नहीं होता, बल्कि उनके दीवानों की आंखों में चला जाता है, उनके दीवानों के कानों में चला जाता है, उनके दीवानों के जिस्मों पे मला जा रहा है। मैं समझ गया कि जो कौम अपने नबी के वुजू के पानी का एक कतरा जमीन पे गिरना गवारा नहीं कर सकती, वो कौम अपने नबी के बदन मुबारक से निकलने वाले खून का कोई कतरा जमीन पे गिरना कैसे गवारा कर सकती? क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया उर्वा इब्न मसूद ने कहा था, ऐ दुनिया वालों, दुनिया फरजाने पैदा करती है, नबी ने दीवाने पैदा किए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और उन्होंने कहा था कि दुनिया के दीवाने में और रसूल पाक के दीवाने में बड़ा फर्क है। दुनिया का दीवाना चला करता है तो रास्ता भूल जाया करता है, दुनिया का दीवाना चला करता है तो उस पर लोग तानो तशनी के तीर बरसाते हैं। दुनिया का दीवाना चला करता है तो लोग पत्थर मारा करते हैं। दुनिया में किसी से मोहब्बत करने वाला चला करता है तो लोग बुरी भली बातें करते हैं। लेकिन बड़ा फर्क है रसूल पाक के दीवाने में और दुनिया के दीवाने में। रसूल पाक का दीवाना चला करता है तो जहां बैठ जाता है मंजिल बन जाया करती है, जिन राहों से गुजरता है वो राहें शाहराए हयात बन जाती है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक। और यही वजह है कि एक दीवाना चला था, बैठ गया था बगदाद की सरजमीन पर। आज पूरी दुनिया के दिलो निगाह उनकी जानिब झुके चले जा रहे हैं। एक दीवाना चला था और बैठ गया था अजमेर की सरजमीन पर, जिन्हें दुनिया सुल्तान हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती और पहचानती है। कसम खुदा की दुनिया हुकूमत करे, कोई भी हुकूमत करे, लेकिन दिलों पर राज आज भी ख्वाजा का चल रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और एक दीवाना चला था सिबना की सरजमीन से, बैठ गया था मखदूम किछोजा शरीफ की सरजमीन पर। कसम खुदा की आज भी दुनिया बिला तफरीक मज़हब मिल्लत वहां जा रही है और अकीदत रख रही है। और एक दीवाना चला था, बैठ गया था साबिर पाक के नाम से कलियर की सरजमीन पर। कसम खुदा की आज देखो उनकी अजमतों का आलम, इसलिए कि उन्होंने रब को राजी किया था, रब की बारगाह में सजदे किए थे, न रात देखी थी न दिन देखा था, रसूल पाक से मोहब्बत की थी और अल्लाह से प्यार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दीवाना चला था और बैठ गया था अफगान की सरजमीन से उनका खानदान बरेली की सरजमीन पर, जिन्हें दुनिया इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान के नामे नामी से जानती है। पूरी दुनिया में उनका नाम हर महफिल में लिया जाता है।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। गोया उर्वा इब्न मसूद ने कहा था दुनिया फरजाने पैदा करती है, नबी ने दीवाने पैदा किए हैं, और नबी का दीवाना जहां बैठ जाता है मंजिल बन जाती है, जिन राहों से गुजरता है वो राहें शाहराह हयात बन जाती है। इसलिए अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था, नबी के दीवानों के बारे में बहुत से अशार लिखे थे डॉक्टर इकबाल ने, और कहा था कि नबी का दीवाना जहां बैठ जाता है मंजिल बन जाती है। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है ये आईना। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है ये आईना, कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। अल्लामा इकबाल ने कहा था एक आईना दुनिया में हुआ करता है और एक आईना दिल, एक आईना सीने में होता है। यानी उन्होंने कहा था वो जिसमें चेहरा देखा जाता है वो भी आईना होता है, और जो सीने में धड़कने वाला दिल है ये भी आईना होता है। लेकिन दोनों में बड़ा फर्क होता है। चेहरा देखने वाला आईना टूटता है तो चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन सीने में धड़कने वाला दिल अगर रसूल पाक की मोहब्बत में टूट जाए और शिकस्ता हो जाए और उसमें रसूल पाक का प्यार बस जाए तो इस दिल की कीमत बनाने वाले की नजर में और ज्यादा बढ़ जाती है। गोया अल्लामा इकबाल ने कहा था कि चेहरा देखने वाला आईना टूट जाए तो चेहरा नजर नहीं आता, और सीने में धड़कने वाला दिल रसूल पाक की मोहब्बत में टूट जाए तो गुंबदे खजरा नजर आ जाता। ये टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है, ये टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है। वल्लाह मेरे जज्बे तसव्वुर का असर है, बैठा हूं यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। बात है, बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। निगाहें पैदा करो, निगाहों को पाकीज़ा बनाओ, दिलों को पाकीज़ा बनाओ, अपनी फिक्र को पाकीज़ा बनाओ, अपने माहौल को पाकीज़ा बनाओ, मुआशरे को पाकीज़ा बनाओ। शादियां ऐसे करो जैसे रसूल कायनात, कामयाबी तुम्हारी उसमें है जो रसूल कायनात ने फरमाया। रसूल कायनात से हट के काम करोगे तो कामयाबी कभी नहीं मिल सकती। रसूल पाक का उसवा हमारा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इस आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन सीरत और सबसे बेहतरीन उसवा और सबसे बेहतरीन तरीका रसूल पाक का तरीका है, लिहाजा उसे फॉलो करो। हमारी माएं बहनें हैं वो खातून जन्नत को फॉलो करें, वो हजरत आयशा तो सिद्दीका जो उम्मुल मोमिनीन है उनको फॉलो करें। अपना आइडियल किसी नापाक कपड़े पहनने वाली फिल्मी दुनिया की हीरोइन को ना बनाएं, बल्कि तुम्हारी कामयाबी इसमें है कि अपना आइडियल और अपना नमूना अगर बनाना है तो रसूल कायनात की बेटी फातिमा को बनाओ, रसूल कायनात की बीवी हजरत आयशा को बनाओ, रसूल कायनात की बेटी को बनाओ, रसूल कायनात के बेटे और नवासे हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन को बनाओ, हजरत ज़ैनबुल कुबरा को बनाओ। तब तुम्हें कामयाबी मिलेगी। कसम खुदा की कामयाबियां ऐसी मिलेंगी कि आसमानों की बुलंदियां तुम्हारे कदमों की गर्दे राह को झुक झुक के सलाम करने लगेंगी। इसलिए मैं आखिर में फिर कहूंगा हाथ जोड़ के आपसे, यार मुआशरे को बदलो, थोड़ी तब्दीली लाओ। कामयाबी इसी में है। देखो तो जरा थोड़े दिन अमल करके तो देखो, इंशाअल्लाह ऑटोमेटिक तुम्हें पता चल जाएगा। तो शादी के रस्म और रिवाज को अच्छा बनाओ, ये बेहयाई और ये जो है नंगापन और ये डीजे, ये डांस पार्टियां, ये सब खत्म करो। और ये जो खड़े होकर खाने का रिवाज चल रहा है, ये रिवाज तुम्हें रसूल पाक ने नहीं दिया है, ये उमर फारूक आजम या उनके खुलफा ने नहीं दिया है। ये रिवाज यहूद और नसारा ने दिया है, जो आज तुम्हारे भाइयों को काट रहे हैं, उन्होंने दिया है। तो आज तुम भी खड़े होकर खाने लगे। आज तक तो हम यही सुनते थे, बचपन से यही देखते आ रहे थे कि जानवर पहले से खड़े होकर खाते थे। आप भी देखते होंगे, आज तुमने खाना शुरू कर दिया, कोई फर्क रहा? ये खाने वाले भी यही समझते हैं कि खाने में सुकून बैठ के मिलता है। तो ये जितनी भी रस्में हैं वो सब आप जानते हैं, सबको बयान करने की जरूरत नहीं है। अगर अमल कर लिया तो यही बहुत है, और अमल ना करो तो रोजाना जलसे कराते रहो, कोई नतीजा नहीं होगा। ये महफिलें भी कराते रहो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो असर पड़ता ही है जब महफिल होती है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। याद रखो क़यामत के दिन हर एक बात का हम सबको हिसाब देना है। वो किसी शायर ने कहा था ना कि तमाम उम्र का खालिक हिसाब मांगेगा, बजबरो कहरो इताबो शिताब मांगेगा। अभी से बनाओ खुद को जवाब के काबिल, वो हर सवाल का तुमसे जवाब मांगेगा। और इमामों की भी इज्जत करो। आखिर में ये बात बता दूंगा, इमामों की भी हमारी कौम में ये भी है, बैठकों पे बैठ के जो है, एक तो वैसे ही एक दूसरे की चुगली करते हैं, उसमें इमाम को भी नहीं बख्शते। मैंने जाके देखा एक दिन, खुद अपने यहाँ देखा, अपने हमारे घर पे बैठक लग रही थी, वहां देखा कि इमाम के ताल्लुक से लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैंने डांटा उन लोगों को, शर्म नहीं आती तुम्हें?
यार जो इमाम, एक तो वैसे तुम गुनाहों मुलव्विस हो, जो इमाम तुम्हारे बच्चों को कलमा सिखा रहा है, ये बता रहा है कि अल्लाह की तौहीद क्या है, रसूल पाक की रिसालत क्या है, उसी के बारे में तो उल्टी सीधी बातें करने लगे। ये फरिश्ता तो है नहीं, छोटी मोटी कमियां हो जाती हैं, अलग जाके समझा दो अगर कोई बात तुम्हें दिखाई दे रही है तो। इमामों की इज्जत करो। और यहाँ तक बात है कि अगर थोड़ा सा मालदार हो जाए ना इमाम, तब भी बिला वजह की बातें चलने लगती हैं हमारे यहाँ। यार इमाम साहब ने तो अब गाड़ी भी खरीद ली, जबकि सही बात यह है, यहूद को देखोगे ना आप, यहूदियों का जो सबसे बड़ा पेशवा होता है ना, सबसे ज्यादा आसाइश है उसके लिए होती है। उसे बिल्कुल उससे ही कह दिया जाता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर रहना, सारा इंतजाम तुम्हारा कौम करेगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, 10 रुपए का मुसाफा भी नहीं कर सकता जुमे में आता है तो बंदा। हालांकि यार जो तुम्हारे बच्चों को कलमा सिखाता, दुरूद सिखाता, सब कुछ सिखाता, तो इतना नहीं हो सकता हमसे कि जुमे में जाएं तो मोहब्बत के साथ, एक तो वैसे ही मोहब्बत के साथ मुसाफा करना से ही सवाब मिलता है, लेकिन अगर इमाम से आपने मोहब्बत के साथ मुसाफा किया और साथ में 50 रुपए या 20 रुपए का नोट रख दिया, ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ, इमाम का तो फायदा होगा ही, आपका फायदा उससे ज्यादा होगा। इसलिए कि इमाम ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तो नाइब रसूल है वो, उसका दिल आपने खुश किया है। एक तो बंदे का दिल खुश करना ही जन्नत में जाने का जरिया होता है, और आपने इमाम का दिल खुश किया है जो तौहीद और रिसालत का पैगाम दे रहा है, जो 5 वक्ता जो सबसे अहम फर्ज है वो तुम्हें पढ़ा रहा है, उसका दिल आपने खुश किया है, तो यकीनन ये खुश करना नाकाम नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बनेगा। तो आज से ये भी अमल करना, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए देने में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। मुसाफा करो जुमे के दिन ना, नमाज के बाद मुसाफा करके जरूर जाओ। मुसाफा करना वैसे भी रसूल पाक की सुन्नत है, मुसाफा करके जाओ, और 10-20 रुपए या 50 रुपए या 100 रुपए जिसकी जो अच्छा समझे उतने जरूर इमाम से मुसाफे में जो है उसको जरूर दो। इसलिए यार हम तो आते हैं चले जाते हैं तकरीर करने के लिए, बड़े बड़े मुकर्रिर आते हैं चले जाते हैं, लेकिन असल काम जो है, सबसे जो ज्यादा काम करता है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, वो इमाम ही करता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने उलमा, अपने इमामों की और अपने माँ बाप की और बड़ों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।